फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक करेंगे जो है मिट्टियां। तो देखिए, इसमें हम लोग भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? जलोढ़ मिट्टियां, लेटराइट मिट्टियां, लाल मिट्टियां, रेगुर मिट्टियां। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेगुर मिट्टियां। देखिए, जो भारत में रेगुर मिट्टियां हैं, इनका निर्माण जो हुआ है वो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। और इसे जो रेगुर मिट्टियां होती हैं, इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है। ये मिट्टियां दक्कन के ट्रैप के ऊपरी भागों में जो है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेगुर किसका नाम है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो देखिए, जो रेगुर है किसका नाम है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को जो है काली मिट्टी जो होती है उसको रेगुर भी कहा जाता है। काली मिट्टी को कई नामों से जानते हैं, जैसे रेगुर हो गया, कुछ लोग कपास की मिट्टी भी कहीं कहीं आप पढ़ेंगे, कपास की मिट्टी, या फिर इसको ट्रॉपिकल चेनोरजेम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, झारखंड में। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। जो रेगुर मिट्टियां होती हैं वो कहाँ, जो जैसे दक्कन टाइप के जो ऊपरी भाग हैं वहां पे ज्यादा पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पे ज्यादा पाई जाती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? रेगुर मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुर मिट्टी। जैसे जो काली मिट्टी होती है इसमें नमी ज्यादा रहती है, या इसको ये भी माना गया कि कपास की खेती के लिए ये जो है उपयुक्त रहता है, ज्यादा ही उपयुक्त रहता है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, कपास की काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। तो देखिए, काली मिट्टी जो होती है इसमें तेजी से जल धारण की जो है क्षमता ज्यादा पाई जाती है। ये भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पर ये जो है अंकुचित और दरार युक्त हो जाती है। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, और यह जो है कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कपास की काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? काली, लाल, जलोढ़, लेटेराइट। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। क्यों? क्योंकि काली मिट्टी जो है ये तीव्र जल धारण की क्षमता इसमें होती है, और यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लावा मिट्टियां पाई जाती हैं छत्तीसगढ़ के मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा पठार में, शिलांग पठार में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मालवा पठार में। लावा मिट्टियां जो है ये कहाँ पाई जाती हैं? देखिए, जो पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण होता है वो किससे हुआ है? लावा से। तो इसलिए इसे लावा मिट्टी कहते, लावा मिट्टी कहें, या फिर जो इसका मतलब ये जो पाई जाती है ये कहाँ पाई जाती है? मालवा के पठार में। काली मिट्टी भी इसी को कहते हैं,
इसी मतलब दक्कन ट्रैप में काली मिट्टियां भी पाई जाती हैं और लावा मिट्टी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो मालवा पठार की जो मिट्टी है, प्रमुख मिट्टी है, वो कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी को रोक कर रखती है, वह कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मिट्टियों में जो है जल धारण की क्षमता जो है तीव्र होती है और यह भीगने पर जो है ठोस और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर ये इसमें जो है ये दरार युक्त हो जाती है और इसलिए इन्हें स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। और इनको जो है इसमें इस मिट्टी में क्या है, सिंचाई की जो आवश्यकता होती है वो कम पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं, वे नाइट्रोजन और पोटाश के समृद्ध होती हैं, उनका राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास हुआ है, इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। फूट दिया गया है 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 1 और 4, केवल 2 और 3। तो देखिए जो लैटेराइट मिट्टी होती है इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। ये लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है और ये मिट्टियां जो है सामान्यतः लौह तथा एल्युमिनियम में समृद्ध होती हैं, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास और चूना इन सब की मात्रा जो है इन सब की कमी होती है। और इस मात्रा का जो सर्वाधिक विकास हुआ है वो केरल, महाराष्ट्र, मेघालय में पाया जाता है और इसमें ये कम उर्वरता वाली मिट्टी है, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो देखिए इसमें जो दिया गया है ये लाल रंग की होती है, पहला ऑप्शन सही है। वे नाइट्रोजन और पोटास से समृद्ध होती हैं, तो इसमें कमी पाई जाती है तो समृद्ध नहीं हुआ। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं जिसमें दूसरा है वो तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए में भी है 1, 2, 3, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में भी 2 आ रहा है और ऑप्शन डी में भी, तो इसका राइट आंसर जो बच रहा है यहाँ पे वो है ऑप्शन सी, एक और सॉरी 1 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में क्या क्या सही है? वे साधारणतः लाल रंग की होती हैं और इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की अच्छी उपज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैटेराइट मिट्टी मिलती है उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र में। तो लैटेराइट मिट्टी जो है ये कहाँ पे मिलती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। लैटेराइट मिट्टी जो है ये यहाँ पे इसमें केरल ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो केरल के बाद नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पे मिलती है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में, बघेलखंड में, बुंदेलखंड में, कोरोमंडल तटीय प्रदेश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालाबार तटीय प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? वे आर्द्र और अपाच्छलित प्रदेशों की मिट्टियां हैं, वे बहुत ही अपाच्छलित मिट्टियां हैं, उनकी उर्वरता कम होती है, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए जो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उनमें चूना जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लैटेराइट जो मिट्टी होती है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, चूना इन कार्बनिक तत्वों की जो है कमी जो है ये
कम पाई जाती है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इसमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है, इसमें कमी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरिक्त होने के कारण अनुवर्र होता जा रहा है? मरुस्थलीय बालू, जलोढ़, पाटजोलिक, लैटेराइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैटेराइट। इसमें जो एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैटेराइट। तो देखिए जो यहाँ भी मिट्टियां दी है, मरुस्थलीय बालू, जलोढ़, पाटजोलिक, लैटेराइट, इन इसमें केवल लैटेराइट ही ऐसा है जिसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि लैटेराइट मृदा लोहे का अतिरेक होने के कारण इसमें अनुवर्र होती जा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, चूनेदार मृदा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मृदा। इसको जलोढ़ या इसको, ये जलोढ़ है, जलोढ़ यहाँ पे लिखा गया है, मिसप्रिंट हुआ है। जलोढ़ मृदा, या फिर इसको एक और नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्या है वो? दोमट, जिसको हम लोग दोमट मिट्टी या दोमट मृदा भी कहते हैं। तो देखिए जो जलोढ़ मृदा होता है, ये भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है, और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो कम होती है। और जलोढ़ मृदाएं जो होती हैं वो हिमालय के निक्षेपों से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, कछारी मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कछारी मिट्टी। ये जो कछारी मिट्टी होती है, ये सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह मिट्टी लगभग देश में 40% भाग में लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और यह मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी भाग के साथ साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी और कावेरी जैसी नदी घाटियों में भी फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है भाबर, खादर, बांगर, होंडोलाइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, खादर। गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहा जाता है। सॉरी, इसका राइट आंसर गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी, इसका राइट आंसर होगा जो होगा बांगर। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर मिट्टी। इनकी स्थिति जो है ये बाढ़ की पहुंच से परे हुई कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग जो होता है वो कैसा होता है? पीला, या कह सकते हैं कि रक्ताभ भूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? बलुई दोमट, दोमट बालू, मटियार दोमट, दोमट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बलुई दोमट। जो बलुई दोमट मिट्टी होती है, इसमें जल धारण की क्षमता जो है वो सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें जो है रवे की भारी मात्रा एवं ये कह सकते हैं कि इसमें रवा जो होता है वो भारी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसमें जल धारण की क्षमता जो है वो कम होती है। इसमें बलुई दोमट मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है?
बालू कण, चिकना कण, मासू कण, सभी प्रकार के कण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार के कण। क्योंकि जो दोमट मिट्टी होती है इसमें इसमें जो है दोमट मिट्टी में 40% जो है वो बालू के कण पाए जाते हैं। और अगर बात करें कि इसकी मृत्तिका की या क्ले की कण की, तो इसमें जो ये वासु कण पाए जाते हैं वो 20% पाए जाते हैं। और चिकने कण जो होते हैं ये भी कितने पाए जाते हैं, 40%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के कण। ये सारे कण जो है ये दोमटी मिट्टी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे ज्यादा है? कैल्शियम की। देखिए पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही, झुंझुनू और भी बहुत सारे जिले आते हैं। और इन जिलों की जो मिट्टियां होती हैं इसमें चूना यानी कैल्शियम के लवण आधारित क्षारीय एवं लवणीय प्रकार के होते हैं। और इस मिट्टी में जो है कैल्शियम जो पाई जाती है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आलू, शोघर्म, सूरजमुखी, मटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, मटर। देखिए जो दलहनी फसलें होती हैं इसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से ये भरपूर कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं, चावल, उड़द, गन्ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़द। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़द। तो देखिए जो उड़द होती है ये भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है और कभी कभी इसका उपयोग जो होता है वो हरी खाद के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? मैग्नीशियम का बाहुल्य, संचित ह्यूमस, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, फास्फेटों का बाहुल्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। देखिए लाल मिट्टी का जो निर्माण होता है वो जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवादार और कायांतरित सेलों की विघटन एवं वियोजन से होता है। और इस मिट्टी में जो है सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। और इस मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल होता है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लेकिन जलयोजित रूप से यह पीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है तांबा, लोहा, मैंगनीज, जस्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, जस्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्ता। जो देखिए भारतीय मृदाओं में जो सूक्ष्म तत्वों की कमी हो किसकी है? जस्ता की। जस्ता की कमी जो है वो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधों को सबसे अधिक पानी की किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? चिकनी मिट्टी, पांसू मिट्टी, ब्लैट मिट्टी, लोम मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी।
पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? चिकनी मिट्टी से मिलता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है और इसलिए पौधों को जो है सबसे अधिक पानी इस मिट्टी से मिल पाता है। चिकनी मिट्टी में लगभग 50% से कम गाद और 50% तक मृतिका व बालू की कुछ मात्रा भी पाई जाती है और इस मिट्टी में जो है वायु का आवागमन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होने की संभावना है? 3, 6 से 7, 4, 9 से 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 से 7। देखिए जो मतलब मिट्टी का पीएच मान कम होना मिट्टी के अम्लता को तथा जैसे पीएच मान उसका बढ़ रहा है तो मिट्टी की क्षारीयता को बताता है। और अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी जो होती है वो सामान्य फसलों के उपयुक्त के लिए जो है उपयुक्त नहीं होती है। और सामान्य फसलें उगाने वाली जो पीएच मतलब मिट्टी का जो पीएच मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 6.0 से 7.0 के मध्य होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि जो सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि की का पीएच मान जो होना चाहिए वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? लाइम, जिप्सम, कैल्शियम, वेजिटेबल कंपोस्ट। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइम। देखिए जो तेजाबी मिट्टी होती है उसको कृषि योग्य बनाने के लिए सामान्यतः हम लोग लाइम का प्रयोग करते हैं, यानी चूने का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि मिट्टी अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय होने पर उसमें सामान्यतः फसलों की कृषि जो है उपयुक्त नहीं होती है। तो इसके लिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम का उपयोग, वृक्षारोपण, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, खेतों में जिप्सम का उपयोग। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? खेतों में जिप्सम का उपयोग। देखिए जो मिट्टी होती है मिट्टी की क्षारीयता को बदलने के लिए उसमें और उसमें जो खारापन होता है उसको हटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है और साथ में ही चूने की लीचिंग के कम से कम 1 फीट जल की भी आवश्यकता रहती है इसमें। तो इसमें क्या है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? खेतों में जो है जिप्सम का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता को समस्या का दीर्घकालीन हल है? रॉक फास्फेट, जिप्सम, खाद, यूरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। अभी हमने देखा था जिप्सम। मिट्टी की क्षारीयता को बदलने के लिए या ये कहें कि जो खारापन इसका होता है उसको हटाने के लिए उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैल्शियम सल्फेट या फिर जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है गुजरात राज्य में, हरियाणा राज्य में, पंजाब राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश, हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
मृदा का लवणीकरण मृदा में एकत्रित संचित जल के वाष्पीकरण होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। सिंचित भूमि पर लवणीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है? या फसलों के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि लाता है, या कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है, या भौम जल स्तर को ऊपर ले आता है, यह मृदा के वायु अवकाशों को जल से भर देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, या कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़, रेगड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्लीय। अम्लीय मिट्टी जो है ये चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी है। चाय बागानों के लिए गहरी, अम्लीय और अच्छे जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।